हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संधि है। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है संधि। फर्स्ट नंबर पार्ट में हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये संधि का पार्ट नंबर क्या है? सेकंड है बच्चों। कितना पार्ट नंबर है? सेकंड नंबर पार्ट है। तो हमने संधि में सबसे पहले की थी स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि। इस प्रकार हमने संधि के कुछ स्वर संधि के अंदर 5 भेद थे, उनके बारे में चर्चा की थी। सेकंड नंबर की संधि है हमारी व्यंजन संधि। तो हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो व्यंजन संधि की परिभाषा है बच्चों, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने क्या लिखा है कि व्यंजन के बाद या व्यंजन आए या स्वर आने से जो भी विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है बॉक्स के अंदर क, च, ट, त, प प्लस स्वर या कोई तीसरा या चौथा वर्ण, जैसे कि ये रह लव हो तो क्या हो जाएगा? ये शब्द बन जाएगा। जैसे क वाले वर्ण में हमारा तीसरा जो वर्ण होगा क की पंक्ति में वो ग है, च की पंक्ति में ज, ट की पंक्ति में ढ, त की पंक्ति में द और प की पंक्ति में ब है, जो ये तीसरा वर्ण है। कौन सा होगा? तीसरा वर्ण। इसी प्रकार हमने इसमें यहाँ लिखा है व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम सबसे पहले हमने उदाहरण लिया है। यहाँ पे उदाहरण में हमने लिखा है दिग प्लस अंबर, क्या बन जाएगा? दिगंबर। इसमें क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर पार्ट पे लिखा है क आ रहा है, क की पंक्ति में तीसरा वर्ण हमें देखना है। क की पंक्ति का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा हमारा? ग। ग है जो यहाँ क की जगह आएगा यहाँ, इसीलिए यहाँ पे दिगंबर आया है। ए प्लस करेंगे, ए जो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि दिगंबर यहाँ आया है, क की पंक्ति में तीसरा वर्ण गया है इसीलिए। इसी प्रकार जगत प्लस ईश करेंगे। जगत प्लस ईश करने में तय की पंक्ति में द जो वर्ण है हमारा वो तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण होगा बच्चों? तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण होने के कारण यहाँ जगदीश वर्ण है जो हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि जग का तो जग आ गया, ईश तो और ई के से मिलके यहाँ पे क्या होगा? द के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसीलिए यहाँ जगदीश वर्ण का शब्द का निर्माण हुआ है। फिर सेकेंड नंबर पे हमने लिखा है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या लिखा है? यदि वर्ग का प्रथम वर्ण के सामने वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण होगा। क की पंक्ति का जैसे पांचवा वर्ण क्या होगा? ड़ है। इसी प्रकार प पंक्ति, प नंबर की पंक्ति है उसमें भी लास्ट है जो वो मैं है, पांचवा वर्ण। तय की पंक्ति का नए वर्ण हो गया। इसी प्रकार हमें सेकंड नंबर की परिभाषा में दिया गया है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ग के सामने वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुनासिक वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पे कौन सा हो जाएगा हमारा? पांचवा वर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार जगत प्लस नाथ करने पे तय जो है इसका लास्ट पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा हमारा? न हो जाएगा। तय का पांचवा वर्ण पंचम वर्ण है जो न होगा, इसीलिए जगन्नाथ होगा यह हमारा। तय प्लस न करने पे न और न आ जाएगा, अनुनासिक वर्ण आ जाए तो। इसी प्रकार तत् प्लस में दिया है, आधा तय दे रखा है हमें, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तय का पांचवा वर्ण न, मैं और यह तनम्य हो गया। इसी कारण हमारा जो क्या है उदाहरण में तनम्य शब्द है जो बना है। तो फिर हमने किया है पार्ट नंबर 3 पे, यदि तय के परे च या छ हो तो तय का च हो जाता है। क्या आ जाएगा? तय का च हो जाता है। जैसे तय प्लस च करेंगे तो आधा च हो जाएगा और पूरा च भी हो जाएगा। किस पर? अगर तय का के परे च या छ हो तो तय का जगह च बन जाएगा। तो हमने उदाहरण में लिखा है उत प्लस चारण, तो हमारा यहाँ क्या बनेगा? उच्चारण। क्यों बना है? क्योंकि उत प्लस चारण में आधा तय हमारे यहाँ आया है, तय का
वहां क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। इसीलिए यहाँ चरण तो दे रखा है पर तय आधे तय के कारण यहाँ पे आधा च यहाँ हमारे यहाँ लिखा जाएगा। इसी प्रकार 4 नंबर की परिभाषा में हमें दिया गया है, यदि तय या दय के परे जय या झय हो तो जिज हो जाता है। जैसे कि सत प्लस जन, तय का पंचम वर्ण हमारे यहाँ नहीं होगा। हमें इस परिभाषा में दिया है, यदि तय या दय के परे जय या जय हो तो जय आधा और पूरा जय हो जाएगा। इसी प्रकार हमने तय की जगह क्या हो जाएगा, जो हमें ये वर्ण दिया है इसका क्या हो जाएगा, हमारा आधा जय हो जाएगा। तत् प्लस जय करने पे क्या होगा, जय आधा और पूरा जय। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, तय आया है और यहाँ हमारे पास जय आया है। इन दोनों के मिलने से आधा जय और पूरा जय बनेगा। जैसे कि सज्जन शब्द है, ये इस प्रकार का यहाँ शब्द बना है। फिर इन परिभाषाओं को करते हुए हमारी जो नेक्स्ट परिभाषा है 5 नंबर की, उसमें हमने लिखा है, यदि तय के बाद तय हो तो टट बन जाता है। क्या बनेगा, टय ही बनेगा, आधा टय और पूरा टय। तो जैसे कि तत् प्लस टीका, यहाँ पे क्या हो गया, ततिका। क्यों, क्योंकि तय प्लस टय मिलने से आधा टय और पूरा टय बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या है, तय वर्ण आया है हमारे यहाँ, प्लस यहाँ पे क्या है, टय। इन दोनों को मिलाने से ये वर्ण है जो हमारा बनेगा। दो वर्ण दे रखे, आधा टय और पूरा। इसी प्रकार इन दो शब्दों से मिलके क्या बना है, का। और फिर हमारी नेक्स्ट परिभाषा है 6 नंबर पे, जो हमने यहाँ लिखी है बच्चों। क्या लिखा है हमने, यदि तय या दय के बाद डय या ढ हो तो डड हो जाता है। उदाहरण भी हमने अलग अलग परिभाषाओं के क्या लिखे हैं, अलग अलग उदाहरण लिखे हैं, जिससे बच्चों को आसान रूप से समझ आ सके। हमने उदाहरण के रूप पे एक उदाहरण भी लिया है, उत प्लस डयन। उत प्लस डयन में करने से हमारा क्या होगा, उड्डयन। क्यों, क्योंकि तय प्लस क्या है, इसमें कौन सा रूल लगा है, तय प्लस डय करने पे ये वर्ण है जो हमारा बना है। उत्तय दे रखा है और यहाँ पे हमें डय दे रखा। तय प्लस डय करने पे हमारा यहाँ उड्डन बनेगा, उड्डयन बनेगा। क्या बनेगा, उड्डयन। और 7 नंबर की परिभाषा में हमने लिखा है, यदि तय या दय के बाद लय हो तो आधा लय और पूरा लय में बदल जाता है। क्या हो जाएगा, इसका आधा वर्ण भी आएगा और पूरा वर्ण है जो भी यहाँ आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखा है हमने उदाहरण के तौर पे, तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन लिखा है, इसमें क्या होगा, यहाँ क्या है हमारा तय, यहाँ प्लस क्या लय। तय प्लस लय मिलके क्या करेगा, ये लय है, ये तो ये लय का आएगा, तय का आधा वर्ण यहाँ लय हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ तत्लीन शब्द आया है, तत् प्लस तालाब में तय प्लस आधा लय और पूरा लाभ आया है, तत्लाभ। ये वर्ण है जो हमारा इस प्रकार बना है बच्चों। तो क्या है, व्यंजन संधि में कई पार्ट में इसे विभाजित किया गया है। किसको, व्यंजन संधि को। स्वर संधि को जैसे 5 भाग थे व्यंजन स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इस प्रकार की कुछ उसमें संधियां दे रखी थी। 5 प्रकार में इसे विभाजित किया गया था स्वर संधि को। इसी प्रकार व्यंजन संधि को भी कई पार्ट में विभाजित किया गया है। जैसे कि अब 7 नंबर पे हमें दे रखा, यदि तय के बाद शय हो तो तय के बदले आधा चय और शय के स्थान पर छय हो जाता है। क्या होगा, यदि तय के बाद शय हो तो त के बदले चय और शय के स्थान पे छय हो जाता है बच्चों। तो हमने यहाँ इस परिभाषा में पढ़ लिया, तय के बाद क्या होगा, अगर शय हो तो, और तय के बदले वहां पे चय बनेगा। क्या बनेगा हमारा, चय, और शय की जगह हमारा बनेगा शय, ये बनेगा चय। तो जैसे कि उत प्लस श्वास दे रखा है, तो यहाँ शय की जगह हमारा वर्ण है जो बनेगा छय, शय की जगह छह शब्द बनेगा। इसी कारण उत प्लस श्वास लिखा है मैंने। क्या लिखा है, उच्छ्वास वर्ण है जो उत प्लस श्वास शब्द से मिलकर बना है। इसी प्रकार 9 नंबर पे हमें परिभाषा दे दी गई है, यदि तय या दय के बाद है हो तो तय के स्थान पर दय हो और है के स्थान पर दय हो जाता है।
इसमें हमें दिया गया है, इस परिभाषा में हमें दिया गया है बच्चों, यदि तय या दय के बाद है हो, क्या हो, तय भी दे रखा हो, दय भी दिया हो और है भी हो, तो वहां क्या, तय के स्थान पे दय और है के स्थान पे ध हो जाएगा। है के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, ध। इस प्रकार के वर्ण है जो परिवर्तित हो जाएंगे, तय जो है दय में परिवर्तित होगा, इसी प्रकार यहाँ पे है जो ध में परिवर्तित होगा। जैसे त प्लस है, यहाँ पे क्या है, परिवर्तित हुआ है, उत प्लस है, उत प्लस हा करेंगे तो उदार बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तय है जो द वर्ण में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार उत प्लस हेत दिया है, उत प्लस है करने पे हमारा जो वर्ण है तय प्लस ए करेंगे तो हमारा ये द वर्ण में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार हमने यहाँ क्या लिखा है, उद्दत। समझ आया बच्चों। फिर हमने 10 नंबर पे परिभाषा इसकी लिखी है, यदि तय के परे कोई स्वर ग, छ, द, ध, ब, य, र, ल, व में से कोई हो तो तय का द हो जाता है। क्या होगा, यदि तय के स्वर की जगह कोई ग, छ, द, ध, ब या य, र, ल, व, ये कोई भी इनमें से कोई वर्ण हो तो वहां पे क्या होगा, तय का द बनेगा बच्चों। ऊपर वाली सी बात होगी, पहले हमारी परिभाषा में क्या था, तय प्लस है करने पे द बन रहा था। अब इसमें क्या है, तय के की जगह या तय के परी कोई वर्ण हो, जैसे कि ग, छ, द, ध, ब, य, र, ल, व, अगर इनमें से कोई वर्ण आ जाए, कि इनमें से, इन वर्णों में से कोई, इन 9 वर्णों में से कोई वर्ण आए तो वहां पे क्या होगा, तय का है जो द में हो जाएगा, तय है जो द में बदल जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है तत् प्लस रूप, तद्रूप हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तय है प्लस यहाँ पे क्या है, र है, ये र है जो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तद्रूप में। इसी प्रकार सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में हमने क्या है, उत प्लस दंड, इसमें भी द है, तय प्लस द मिलकर उद्दंड शब्द का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे, उद्दंड। फिर हमने 11 नंबर पे इसकी परिभाषा लिखी है, इसकी परिभाषा हमने क्या लिखी है, स्वर संधि के अंदर 11 नंबर की परिभाषा है, छ से पहले यदि कोई स्वर हो तो छ के स्थान पे छच हो जाता है। क्या हो जाएगा, होगा च और छ बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे परिभाषा दी हुई है हमें, छ से पहले अगर कोई भी स्वर हो, छ से पहले प्लस कोई स्वर आए इसके साथ तो हम क्या लिखेंगे, च और छ बन जाएगा हमारा, च और छ बनेगा। इसी प्रकार हमने यहाँ परिभाषा लिखी है, छ तो है, इसके साथ हमारा जो वर्ण आया है ई वर्ण आया है, ई प्लस छ करने पे क्या बनेगा, च और छ। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे आ प्लस छ करने पे च और छ। अगर कोई स्वर या कोई व्यंजन आए तो क्या होगा, ओनली यहाँ पे व्यंजन हमें नहीं दिया है, ओनली हमें स्वर ही दिया गया है। अगर कोई स्वर आए तो च और छ बनेगा, कब, परी प्लस छेद है, इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ई दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, छ दिया है, इसीलिए यहाँ पे हमारा परिच्छेद शब्द बना है। यहाँ पे क्या वर्ण आया है हमारे पास, परिच्छेद का, ये च और छ। आ प्लस छादन करेंगे तो यहाँ पे आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, यहाँ पे छ ध्वनि उच्चारित हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आया है, क्योंकि च और छ जो है ये वर्ण हमारी यहाँ आई है। नेक्स्ट हमने लिखा है, पहले नंबर की परिभाषा है हमारी, मैं के पश्चात क, च, ट, त, प आए तो मैं के स्थान पे उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, जैसे ड, ड, न और मैं या अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि मैं का न, मैं प्लस तय करेंगे तो न हो जाएगा, मैं प्लस द करेंगे तो न ही होगा। क्यों, क्योंकि तय वर्ण का लास्ट वर्ण आया है, इसीलिए। तो हम यहाँ पे दिया गया है सम प्लस तोष, हमें शब्द दिया गया है सम प्लस तोष, मैं वर्ण का को क्या होगा, ये हमें पंचम वर्ण दिया है इसमें, और तय है जो फर्स्ट हो गया इसका, ठीक है। तो तय शब्द का हमें जो दिया गया है सम प्लस तोष करेंगे तो हमें यहाँ क्या आएगा, अनुस्वार लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संतोष शब्द बनाएंगे, इसीलिए। सम प्लस देह करने पे यहाँ पे ए उच्चारित हो रही है,
यहाँ पे ए स्वर की ध्वनि उच्चारित हो रही है, प्लस देह, संदेह करने पे मैं शब्द का किस में हो जाएगा, न में, आधा न में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ न लगाते हुए हम यहाँ अनुस्वार भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें दिया गई है परिभाषा, वो परिभाषा है 13 नंबर पे हमने लिखा है, से पहले ए या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो से का श हो जाता है। से का किस में परिवर्तित होगा, श है जो हमारा, ये श में परिवर्तित होगा, से है जो। अभी प्लस श करने पे यहाँ पे अभी ई की मात्रा आवाज आ रही है, यहाँ पे श शब्द दिया है, श जो परिवर्तित होगा वो श में परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए यहाँ अभिषेक जो शब्द है वो बना है। सेकंड नंबर पे हमने लिखा है वी प्लस सम, स का किस में होगा, श में परिवर्तित होगा, इसीलिए यहाँ पे वी श और मैं वर्ण आया है। फिर हमने नेक्स्ट परिभाषा लिखी है इसी की, व्यंजन संधि में परिभाषा है हमारी नेक्स्ट, र या श के आगे न हो और उनके बीच में कोई स्वर क वर्ग या प वर्ग या अनुस्वार य वह आए तो न का ड़ हो जाता है, न का क्या होगा, न हो जाएगा। इसी प्रकार भर प्लस अन दिया है हमें, भर प्लस अन दिया है तो हमें यहाँ इस परिभाषा में बताया दिया है कि न का क्या होगा, न में चेंज हो जाएगा, ये न है जो ण में चेंज होगा। बर प्लस अन दिया है, न है जो किसमें होगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा हमारा, यहाँ ये आ गया भर तो लिख दिया, अन दिया है वो हमारा र में चेंज हो जाएगा। इसी प्लस राम प्लस अयन है जो राम, यहाँ पे ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है, यहाँ भी ए प्लस ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का, तो यहाँ क्या हो जाएगा रामायण, न है जो ड़ शब्द में वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी है लास्ट परिभाषा, उसमें लिखा है यदि र के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा यरलवह या कोई स्वर हो तो र में कोई भी परिवर्तित नहीं होगा, क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों ही रहेगा। ये हमारी एक इंपोर्टेंट परिभाषा है बच्चों। अगर हमें कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाए यदि र के आगे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण य, र, ल, व और है या कोई स्वर हो तो र में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वह ज्यों का त्यों रहेगा। इस परिभाषा में किसकी परिभाषा में है, ये हमारा व्यंजन संधि की परिभाषा लास्ट में दे रखा है हमें। तो हमें इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया है पुनर प्लस उक्ति, पुनर प्लस उक्ति है जो पुनरुक्ति बनेगा, क्यों, यहाँ पे र है, यहाँ पे प्लस उ है, आधा र आने के कारण यहाँ भी उ दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा हमारा, उ वर्ण की है जो मात्रा र में लगेगी, पुनरुक्ति। इसी प्रकार सेकंड नंबर के एग्जांपल में हमें दिया है पुनर प्लस जन्म, पुनर प्लस जन्म का क्या होगा, जो जय है ये र है जो जय में लगकर हो जाएगा पुनर्जन्म। इस प्रकार है जो शब्द बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये र भी आएगा और जय भी आएगा, इसमें जो भी स्वर होंगे वो ज्यों के त्यों ही इसमें रहेंगे, कोई उनमें परिवर्तित नहीं होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था बच्चों, संधि का पार्ट नंबर सेकंड, स्वर हमने कर लिया था। फर्स्ट नंबर तो स्वर, ये कौन सा है, हमारी व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के 15 परिभाषाएं जो हमें दी गई थी वो हमने एक एक परिभाषा का अध्ययन किया है। आज की जो हमारी संधि टॉपिक था वो पार्ट नंबर सेकंड यहाँ समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर थर्ड विसर्ग संधि करेंगे। धन्यवाद बच्चों।